प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने आज का दिन हमको दिखाया, अपने पवित्र दिन में हमें प्रवेश करवाया। आज का दिन आप सबके लिए मुबारक हो। आज की प्रभु की इस सभा के अंदर आप सबका स्वागत है। हम वचन में चलेंगे। हम पढ़ेंगे लूका की इंजील, उसका 9वां अध्याय और उसकी 57 आयत से लेकर और 62 आयत तक। लूका 9 और उसकी 57 से 62। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे यानी यीशु से कहा कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे हो ले। उसने कहा हे प्रभु, पहले जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूँ। फिर उसने कहा कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। और एक और ने भी कहा कि हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि मैं अपने घर के लोगों से विदा ले लूँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। यहाँ पर जो हमने पैसेज पढ़ा उसके अंदर हमने देखा कि 3 व्यक्तियों का जिक्र है और तीनों व्यक्तियों के पास ये ऑफ़र था कि वो प्रभु के पीछे हो लें। एक ने कहा कि मैं मिलना चाहता हूँ, लेकिन तीनों में हमें एक चीज़ को देखते हैं, तीनों ने बहाना बनाया और टालने की कोशिश करी, देर करने की, क्या विलम्ब करने की, कि मैं बाद में फिर देखूंगा, पहले मैं ये कर लूँ, पहले मैं वो कर लूँ, उसके बाद देखूंगा। और इसी तरीके से यहाँ पर तीनों ने काम को टालने की, देर करने की कोशिश करी। और आज हम इसी विषय को देखेंगे कि परमेश्वर का वचन इस विलम्ब करने के विषय में और देर करने के विषय में हमको क्या बताता है। इस 9 की 57 में लिखा है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। फिर यीशु ने उसे बताया कि मेरे पीछे होने का मतलब क्या है। अगर तू मेरे पीछे होना चाहता है या मेरे पीछे चलना चाहता है, इसका मतलब क्या है। 58वें आयत में लिखा है कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। अगर तुझे मेरे पीछे होना तो तुझे अपना सब कुछ त्यागना होगा, क्योंकि मेरे पास मेरा अपना कुछ नहीं है, इस संसार में मेरा कुछ नहीं है। और इसी तरीके से परमेश्वर ने क्या कहा है लूका और उसकी 14 और 33 में लिखा है कि इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। सब कुछ त्याग न दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रभु ने ये बताया उसको कि मेरे पीछे चलना या मसीह जीवन को एक्सेप्ट करना एक त्याग का जीवन है। अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा, तब तुम्हें मेरे पीछे होना पड़ेगा। और लगता है कि शायद उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उसके पीछे अब नहीं चलना चाहता था। उसके कामों को देख के हो सकता है उसे जोश आया और उसने कहा कि मैं तेरे पीछे हो लूँगा। ऐसे ही जब दूसरे को कहा गया तो दूसरे ने क्या कहा कि पहले जाके ये प्रभु मुझे पहले जाने दे कि मैं पिता को गाड़ दूँ। प्रभु यीशु ने उससे कहा कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना, अपने पिता को गाड़ दूँ। इसका बड़ा गहरा मतलब है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है वो धनाढ़ व्यक्ति हो, उसके पिता के पास बहुत ज़मीन जायदाद रुपया पैसा हो, और उसने कहा कि अगर मैं इसके पीछे चला गया तो हो सकता है कि पीछे अगर मेरे पिता की मृत्यु होती है तो वो सब मेरे रिश्तेदार वगैरह ये ले लेके, और उसका क्या होगा, पहले मैं उसको गाड़ दूँ, यानी कि वो सब देख लूँ जो मेरा है वो उससे मैं ले लूँ, अपना नाम करूँ, तब उसके मृत्यु के उपरांत तब मैं तेरे पीछे चलूँगा। और प्रभु यीशु ने कहा कि मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, तू जीवन को अपना ले। और बाकी जो बाकी संसार में जिसके पीछे तू भागता है वो नाश्वर है, वो मरा हुआ है। जो उसको चाहते हैं वो भी मुर्दे के समान है, क्या मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। तू आगे परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। बहुत बड़ा ऑफर उसे था, लेकिन उसने उसकी बात को नहीं माना। और तीसरे के साथ भी उसने कहा कि हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पहले जाने दे अपने घर के
लोगों से विदा ले लूँ। यीशु ने उससे कहा कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं, कि जाकर पहले मैं अपने घर के लोगों से विदा ले लूँ। तो परमेश्वर का राज्य जो है वो ऐसे लोगों का नहीं है जो अपने कार्यों में परमेश्वर के पीछे चलने में सोच विचार करें या विलम्ब करें, देरी करें। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी बुलाया, तो क्योंकि मैं उदाहरण आपको दूँ, मत्ती 9:9 में लिखा है कि जब उसने मत्ती को बुलाया अपने चेले को, तो लिखा है कि वो अपने महसूल की लेने की चौकी बैठा था। महसूल का मतलब कि वो टैक्स कलेक्टर था। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरे पीछे हो लिया। और वचन में लिखा है कि वो तुरंत अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। उसने ये नहीं कहा कि प्रभु ये टैक्स का इतना रुपया मेरे पास है, पहले मैं समेट लूँ, ये कर लूँ, इसे ठिकाने लगा दूँ, ट्रेजरी में जमा कर दूँ। नहीं, वो सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। ऐसे लोग प्रभु को चाहिए। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मरकुस 4:18-20 में लिखा है, उसने पतरस को बुलाया। पतरस और इंद्रियास उसका भाई जो था वो अपने जाल बुन रहे थे, क्योंकि वो मछुए थे और मछली के अपने जालों को दुरुस्त कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। और ये वचन जो मैंने आपको कहा है मरकुस 4:18-20 में वहाँ लिखा है कि वो सब कुछ वहीं छोड़कर उसके पीछे हो ले। ये नहीं कि हम इसे ठिकाने लगा ले, उधर कर ले, या इस जाल को पहले रिपेयर कर ले फिर, नहीं, सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। इसलिए कोई बहाना नहीं, जब बुलाहट आए तब हमें एकदम से परमेश्वर के पीछे हो। ऐसे ही व्यक्ति प्रभु को चाहिए, ऐसे ही लोग प्रभु को चाहिए। आगे देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए, यिर्मयाह उसकी 48 और 10 में बड़ी कठोर बात लिखी है। वहाँ पर लिखा है कि श्रापित है वह मनुष्य जो प्रभु का काम आलस्य से करता है, विलम्ब से करता है, सुस्ती से करता है। श्रापित है वो व्यक्ति, परमेश्वर की निगाह में वो श्रापित है। ऐसे ही ये तीनों थे जिन्होंने बहानेबाजी करी, जिन्होंने देर करने की कोशिश करी, आलस्य किया कि नहीं पहले हम ये कर लें, पहले हम वो कर लें। और इसीलिए होशे 13 और 13 में पढ़ें तो वहाँ पर भी लिखा है, बड़ी अच्छी बात लिखी है। वहाँ पर लिखा है, निर्बुद्ध है वह लड़का जो जन्म लेने में देर करता है। निकोदेमुस से क्या कहा था, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। नए सिरे से श्रापित है वो लड़का जो जन्म लेने में देर करता है। मतलब ये कि अपनी पुराने जीवन को छोड़ के उस नए जीवन में प्रवेश करें। नया जीवन कौन सा? दया का, करुणा का, नेकी का, भलाई का, नम्रता का, दीनता का, क्षमा का। पुराना पाप भरा जीवन त्याग के और नए जीवन को ग्रहण करने को नया जीवन कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने का नया जीवन कहते हैं। वो कहते हैं कि निर्बुद्ध ही है जो ऐसे काम करता है। ये तीनों निर्बुद्ध हैं, तीनों ने बहानेबाजी करी और परमेश्वर को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब भी हमें मौका मिले तुरंत परमेश्वर के पीछे चलने का, उसके कार्यों का हम एक सेकंड की भी देरी ना करें और परमेश्वर के पीछे चलें। और लूका उसका 7 और 30 में लिखा है कि और फरीसी और व्यवस्थापकों ने बपतिस्मा ना लेकर अपने विषय परमेश्वर की मंशा को टाल दिया। कि परमेश्वर की मंशा ये थी कि वो उद्धार पाए, लेकिन उन्होंने टाल दिया। इसी तरीके से इन तीनों ने भी किया, परमेश्वर के भी अपने विषय परमेश्वर की मंशा को टाल दिया। प्रभु चाहता था वो उसके पीछे हो ले और परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाए और अनंत जीवन के भागी हो, लेकिन उन्होंने टाल दिया। इसलिए हमें इस बात को देखना है कि आज यही देखेंगे, हम परमेश्वर के कार्यों के लिए विलम्ब ना करें, देर ना करें, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत बहुत घातक हो सकता है। और इसी बात को आज हम देखेंगे। सबसे पहले अब देखेंगे कि हम परमेश्वर का वचन सुनने में देरी ना करें, क्योंकि वचन में लिखा है रोमियो 10:17 में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से, परमेश्वर के वचन से होता है। सुनना परमेश्वर के, अगर हम विश्वास करना है, अपने विश्वास में मजबूत होना है, विश्वास में दृढ़ होना है, तो हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है, ताकि हम विश्वास में मजबूत हों और वचन की पहचान में हम आगे बढ़ते जाएं। और देखिए कि भजन संहिता उसकी 95 की और 7 और 8 के अंदर परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपना मन कठोर ना करो। ये वर्ष मैं पहले भी कई बार कोट कर चुका हूँ कि जब और आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को बिल्कुल भी कठोर मत करो। तुरंत अपने मनों के द्वार को हम उसके लिए खोल दें। हे प्रभु तुम्हारे मन में और हमें सिखा कि हम तेरी आज्ञा को कैसा पूरा करें। इसलिए देखिए कि प्रकाशित वाक्य उसका 3
और 20-21 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरे लिए अपने द्वार को खोलेगा तो मैं उसके भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। और ये है परमेश्वर की इच्छा। उसके बाद वो कहते हैं अगली आयत में 20-21 में कि और मैं उसे अपने साथ उस सिंहासन में बिठाऊंगा जैसे मैं जय पाके अपने पिता के सिंहासन में बैठाऊँ। कितनी बड़ा वायदा है कि वो पिता अपने हमको जो विश्वासी हैं और जो उसके पीछे हो लेते हैं, उसके काम में आलस्य नहीं करते, वो हमें अपने सिंहासन पर बिठाएगा। सर्वोच्च स्थान है जहाँ किसी मनुष्य को बिठाया जा सकता है बैठने का, उससे ऊपर का कोई स्थान नहीं है। जिस स्थान के ऊपर, जिस सिंहासन के ऊपर परमेश्वर विराजमान है, वो उसे हमारे लिए ऑफर करता है। कितना बड़ा और महान प्रेम है उस प्रभु का। फिर नेक्स्ट है, अब दूसरी बात देखेंगे, वो ये है कि परमेश्वर की खोज करने में भी हम विलम्ब ना करें, हम देरी ना करें। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशाया 55 की और उस 55 और उसकी 6 से 7 यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारे। और फिर अगले आयत में बताता है अगले पद में कि कैसे हम उसकी खोज करें और कैसे उसे पालें। इसमें लिखा है कि दुष्ट अपनी चाल से, अनर्थकारी अपनी सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर, यानी प्रभु ही की ओर फिरे। वह उस पर दया करेगा, वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे, वह उसे पूरी रीति से क्षमा करेगा, उसके सारे अधर्म क्षमा किए जाएंगे। जब तक वो मिल सकता है। ये समय प्रभु ने कहा पास के प्रभु ने हमको दिया है, हमारे पास है। अपनी दूसरी आमंत्रण है कि हम उसे खोज लें और उसे पालें और अपने अपराधों को क्षमा करवा लें। परमेश्वर यही चाहता है मेरे और आपके लिए कि हम इसी तरीके का जीवन व्यतीत करें, हमारे अपराध जो है वो क्षमा किए जाए। और देखिए परमेश्वर का भजन संहिता 69 की 13 में परमेश्वर का वचन इस खोजने के विषय में क्या कहता है। लिखा है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना तेरी प्रसन्नता के समय हो रही है। हे परमेश्वर अपनी करुणा की बहुतायत से और अपने बचाने की सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मेरी सुन ले, जब तक वो मिल सकता है। जैसे मैंने कहा कि ये प्रभु के प्रसन्नता का समय है, उसकी दूसरी आमद तक आएगा, उसके बाद वो आके न्याय करेगा। ये बात मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ। और उसमें लिखा है कि अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे सुन ले, क्योंकि मैं तेरी प्रसन्नता के समय में प्रार्थना कर रहा हूँ। और आज प्रभु प्रसन्न है, आज वो इस मानव जाति से प्रसन्न है और वो चाहता है कि हम उसकी खोज करें और वो अपनी सच्ची प्रतिज्ञा के अनुसार हमें मिलेगा। ये उसका वचन कहता है। और यही बात अगर हम देखें तो 2 कुरिन्थियों और उसका 6:12 में परमेश्वर का वचन हमको और सफाई से इस बात को बताता है। 2 कुरिन्थियों 6 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देख अभी वो प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वो उद्धार का दिन है। प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली। आज हम उससे प्रार्थना करेंगे, वो सुन लेगा, क्योंकि वो कहता है आज वो उद्धार का, मुक्ति का और छुटकारे का दिन है। आज हम उसके पास आए, उससे छुटकारे को मांगें, उससे क्षमा को मांगें, वो हमारी सुन लेगा कि मैंने अपनी प्रसन्नता के समय तेरी सुन ली। दाऊद प्रार्थना करता है सुन ले, और आज वो सुन रहा है। तो इसलिए समय है कि हम उसे खोज लें प्रभु को और उसे खोज के उसे पालें, क्योंकि वो दूर नहीं। प्रेरितों के काम 17 और उसकी 27 के अंदर लिखा है कि हम उसे टटोल के ढूंढें, और ताकि वो हमसे दूर नहीं, हम उसे पालेंगे। वो हमारे पास है, हमारे निकट है। वो आत्मा का रूप धर के यीशु राजा तेरे साथ खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है। इसलिए वो चाहता है अपने हाथों को फैलाए हुए कि हम उसे ढूंढें। और देखिए कि और वचन हमको क्या कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें प्रभु की महिमा करने में हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, विलम्ब नहीं करना चाहिए। उसकी महिमा करने का बहुत बड़े प्रतिफल है, बहुत बड़े बड़े कार्य हो जाते हैं, और नहीं करने वालों के लिए ये नुकसानदेह है, हानिकारक है। देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक और उसका 43वां अध्याय और उसकी 7वीं और 21वीं आयत में हम देखें, यहाँ पर लिखा है, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है अपनी महिमा के लिए।
और क्यों बनाया है? 21वीं आयत में वो कहता है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वो मेरा गुणानुवाद करें, कि वो मेरा गुणानुवाद करें, हम उसकी महिमा करें, उसका गुणगान करें। प्रभु का हमें रचा इसलिए गया है कि परमेश्वर के हम उसके बेटे बेटी हैं, उसका गुणानुवाद करें। और ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हमारी रचना इसीलिए की है परमेश्वर, वो हमारी स्तुति से प्रसन्न होता है। वचन लिखा है कि वो अपने हमारी हम उसकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं तो वो अपना सिंहासन उसके ऊपर लगाता है, स्वर को छोड़कर स्वर को झुका के नीचे आ जाता है। और देखिए कि परमेश्वर का वचन इसके लिए क्या कहता है। भजन संहिता 8 और 5 में बहुत बड़ी बात लिखी है। उसने लिखी है कि महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है, हमारे सिर पर उसने अपनी महिमा और प्रताप का मुकुट रखा है ताकि हम उसकी महिमा कर सकें। दाऊद कहता है कि मैं तेरी सहायता से तेरे वचन की प्रशंसा करूँगा, तेरी प्रशंसा करूँगा। और इसीलिए इस महिमा प्रताप का मुकुट हमारे ऊपर रखा है ताकि हम उसका गुणानुवाद करें, उसकी महिमा करें और उसकी प्रशंसा करें। और प्रभु ये चाहता है जिस कार्य के लिए हम सिरजे गए वो कार्य हम करें, ताकि वो अपनी नेमतें, बरकतें, आशीषें, बहुतायत से हमारे ऊपर उंडेले। और देखिए परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छी बात कहता है। भजन संहिता 22 और 26 में लिखा है कि प्रभु के खोजी उसकी स्तुति करेंगे, तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहेंगे। अगर हम उसकी महिमा और स्तुति करते हैं जिसके लिए हम सिरजे गए हैं, तो लेख कहता है कि तुम्हारे प्राण सर्वदा जीवित रहेंगे, मृत्यु का साया हमारे ऊपर से हट जाएगा। हम जीते हैं तो मसीह के लिए, मरते हैं तो मसीह के लिए। दाऊद पौलुस बड़ी अच्छी बात कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ। हाँ, हर हाथ में जो कहते हैं ना, दोनों हाथों में लड्डू। ऐसी है अगर हम परमेश्वर की महिमा करते हैं तो परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है और अपनी नेमतें और आशीषें और बरकतें हमको देता है। और देखिए इब्रानियों 13:5 परमेश्वर 13:15 में परमेश्वर का वचन हमको क्या बता लिखिए, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को चढ़ाया करें। ये होठ, ये ज़ुबान, ये मुंह परमेश्वर ने दिया है कि हम उसकी स्तुति करें। वो कहता है कि जब ये तुम्हारी स्तुति एक बलिदान है मेरे लिए, वो उसे एक बलिदान के रूप में ग्रहण करता है। और आप सोचिए कि जब हम उसको बलिदान चढ़ाएंगे, इसका वो करें, चढ़ाया करें, तो हमें कितनी बड़ी आशीष और बरकतें वो हमको नहीं देगा जब हम ये बलिदान चढ़ाएंगे। हम जानते हैं कि यहोशू 6 अध्याय की 16 और 20 को आज को अगर हम पढ़ें, मैं पूरा नहीं पढ़ता जाता, कि यरीहो एक नगर था जिसकी बहुत लंबी चौड़ी और बहुत मजबूत दीवार थी, वो नहीं गिरी। और लिखा है कि परमेश्वर के लोगों ने ज़ोर से उसकी स्तुति, वीणा बजा के उसकी स्तुति करी, उसकी जय जयकार करी। और जब उन्होंने स्तुति और जय जयकार करी तो क्या लिखा है, वो यरीहो की दीवार गिर गई और वो उसके ऊपर जो जहाँ था वहीं से उसके ऊपर चढ़ गया। पौलुस और सिलास के लिए लिखा है, वो जेल में थे, उनके हाथ और पैर काट में ठुके हुए थे और वो क्या कर रहे थे, उसकी महिमा, उसकी स्तुति कर रहे थे। और लिखा है कि उनकी बेड़ियाँ खुल गई, उनकी बेड़ियाँ खुल गई। परमेश्वर की जब हम स्तुति करते थे, परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर उतर आता है। इसलिए हम इसमें विलम्ब ना करें, देरी ना करें और उसकी स्तुति प्रशंसा निरंतर करते रहें, ताकि उसकी सामर्थ से हम पे उतरती रहे और हम उसकी सामर्थ से भरे रहें। फिर चौथी बात, यह परमेश्वर का वचन हमको बताता है क्या, प्रभु की आज्ञा का पालन करने में हम देर ना करें। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम प्रभु की आज्ञा का पालन करने में देर ना करें। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 119 की 59 और 60। भजन संहिता 119 की 59 और 60। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। दाऊद फरमाते हैं कि मैंने अपने चाल चलन को सोचा, मैं तेरी चितौनियों का मार्ग लिया, मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं, फुर्ती की है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है दाऊद के लिए, दाऊद के वो मुझे मेरे मन के अनुसार एक व्यक्ति मिल गया, जो दाऊद जो कि भजन का लिखने वाला है, जो कि इज़राइल का राजा था, मेरे मन के मुताबिक एक व्यक्ति मिल गया है। क्यों? क्योंकि वो कहता है मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलम्ब नहीं किया, देरी नहीं की। और इसीलिए वो उसका मनपसंद ठहरा, उसका मनपसंद ठहरा, क्योंकि उसने उसकी आज्ञाओं को मानने में देरी नहीं की। और देखिए भजन संहिता 119 की हम 80 आयत पढ़ेंगे, 80। और यहाँ पर लिखा है, मेरा मन तेरी विधियों को मानने में सिद्ध हो, ऐसा ना हो कि मुझे लज्जित होना पड़े। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते उसके अनुसार चलेंगे तो हमें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिसने उसकी ओर दृष्टि की उसका मुँह कभी काला नहीं हुआ और जिसने उसकी ओर ताका वो कभी लज्जित नहीं हुआ।
क्यों परमेश्वर का आत्मा, जो कि ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, सामर्थ्य का आत्मा, युक्ति का आत्मा हमारे अंदर कार्य करता, फिर वो हमें कभी भी नीचे गिरने नहीं देता। कितना बड़ा कार्य परमेश्वर का हमारे जीवन में होता है जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। देखिए कि व्यवस्था विवरण और उसकी 4:1 में लिखा है, जो जो विधियाँ और नियम मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उन्हें सुन ले और उन पर चलो, जिससे कि तुम जीवित रहो। इन परमेश्वर के पवित्र बाइबल में जो वचन लिखे हैं, इनके अनुसार चलने से तुम जीवित रहोगे। फिर से कहूँगा कि मृत्यु का साया हमारे ऊपर से हट जाएगा, मृत्यु से क्षमा। और भजन संहिता 119:4 में लिखा है कि तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वो यतन से माने जाए। ये परमेश्वर का वचन हमें इसीलिए दिया है कि हम यतन से माने। हम पाप में गिर गए थे, पापी हो गए थे, उससे बचाने के लिए परमेश्वर ने ये उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य तक का वचन जो हमको समझा दिया है, वो सिर्फ इसीलिए दिया है कि हम जीवित रहें, हम जिंदा रहें। उस मौत के साए को जो हमारे पर आदम के द्वारा, पाप के द्वारा आ गया था, उसे अपने ऊपर से हटा दें। ये परमेश्वर का विधि है, ये नियम है, ये तरीका है। और देखिए कि परमेश्वर का वचन हमको क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 6:25 में बड़ी अच्छी बात प्रभु कहते हैं। यहाँ लिखा है कि यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार सारे नियमों को मानने की चौकसी करें, लापरवाही नहीं, चौकसी करें, तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। हम धर्मी कहलाएंगे। अपनी धार्मिकता नहीं स्थापित करें, संसारिक धार्मिकता नहीं हो। तो आप जानते हैं किस तरीके लोग आडंबर करते हैं संसार में, अपने आप को धार्मिक शो करते हैं। लेकिन वो कहता है कि तुम्हारी नज़र में धर्म ठहरेगा अगर हम उसकी आज्ञाओं का, उसके नियमों का पालन करें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। इसीलिए वो कहता है कि सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। और हम जब धर्मी हो जाएंगे तो हम सिद्धता और पवित्रता को प्राप्त करेंगे। 5वीं बात जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा वहाँ यह है कि अपनी मन्नत पूरी करने में हम विलम्ब ना करें। अपनी मन्नत पूरी करने में जो हम परमेश्वर के कभी कभी मान लेते हैं ना, और उस पर लापरवाह हो जाता है, हम ऐसा ना करें। परमेश्वर का वचन गिनती 30:2 में लिखा है कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने तो अपने को वचन से बांधने के लिए शपथ खाए, तो वह वचन ना टाले जो उसके मुँह से निकला है, उसके अनुसार वो करे, उसे वो करना है उसके अनुसार। और इसी तरीके से हम पढ़ेंगे सबोपदेशक उसका 5 और 4 और 5 में बड़ी अच्छी हिदायत परमेश्वर हमको देते हैं कि जब तू अपने परमेश्वर के लिए मन माने तब उसे पूरा करने में विलम्ब मत करना। ना मानना तो बहुत गुजरा, कहता है कि देर भी मत करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। ऐसा करना मूर्खों का काम है। परमेश्वर की दृष्टि में वो मूर्ख है इंसान। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना अच्छा है। कोई अपना वचन कहकर अपने आप को ना फंसाना, या तो ना ही मानना, और कह दिया तो अपने आप को ना फंसाना, और कह दिया तो उसे तुम्हें हर हालत में पूरा करना है। और ऐसा नहीं करेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तू पापी ठहरेगा। व्यवस्था विवरण 23 और उसकी 21 से 23 मैं आपके सामने पढ़ूँ। यहाँ पर व्यवस्था विवरण 23 की 21 से 23, 21 और 23 यहाँ लिखा है कि जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलम्ब ना करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलम्ब करने से तू पापी ठहरेगा। और 23 में कहता है जो कुछ तेरे मुंह से निकला हो उसे पूरा करने की चौकसी करना। तू अपने मुंह के वचन देकर अपनी इच्छा से परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत मानी हो वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक पूरी करना हर तरीके से। उसमें कोई या मैं कम कर दूं, ज़्यादा कर दूं, ऐसा नहीं। जो कहा है बिल्कुल उसी के अनुसार आपको ये कार्य करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो परमेश्वर कहता है वो तुझसे निश्चय लेगा। और कैसे ले लेगा ये भी परमेश्वर ने इस वचन के अंदर बताया। अगर हम अय्यूब की पुस्तक उसका 20 और 15 अगर पढ़ें तो यहाँ पर बड़ी सफाई से परमेश्वर का वचन हमको बताता है। अय्यूब 20 और 15 में लिखा है उसने जो धन, कई बार हम मन्नत मान लेते हैं हम ये करेंगे, परमेश्वर को इतना रुपया देंगे, पैसा देंगे, हमने ये मन्नत मानी और उसे नहीं करते या विलम्ब करते हो। क्या कहता है उसने जो धन निगल लिया, अगर तुमने नहीं मानी, पूरा नहीं किया तो इसका मतलब तुम परमेश्वर का धन खा गए।
उसको दे के और फिर खा गए, नहीं दिया। जो धन तूने निगल लिया है वह उसे फिर उगल देगा, ईश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। कितनी भयंकर बात है। इसलिए मेरे और आपको चौकस रहना है, ऐसा नहीं करना है। फिर छठी बात यह है कि प्रार्थना करने में हमें विलंब नहीं करना। मत्ती 6:41 में लिखा है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर जो है वो दुर्बल है। आत्मा तैयार है, आत्मा में तो हम बहुत जोश में कुछ कह रहे थे, लेकिन शरीर दुर्बल है। उसके कारण हम कई बार प्रार्थना में ढील करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? रोमियो उसका 8:13 में लिखा है कि आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। आत्मा से हमें शरीर की क्रियाओं को मारना है तो हमें जीवित रहोगे। इसलिए जो आत्मा बलवंत है उसके अनुसार अपने जीवन को मरकुस 11 और उसकी 25 में लिखा है। मरकुस 11 और 25 में आपके सामने पढ़ दूँ। वहाँ पर लिखा है कि क्षमा करने के लिए हमें इस काम को हमें हर हाल में अपने जीवन के अंदर अंजाम देना है। मरकुस 11 और उसकी 25। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि जब तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो, यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो सुनी तब जाएगी। अगर हमारी किसी से दुश्मनी है, किसी से बुराई है, या हमने किसी का बुराई किया है, तो हमें पहले उसके पास जाके उससे मेल करना, तब आगे हम प्रार्थना करें, ताकि हमारी प्रार्थना भी सुनी जाए और हमारे अपराध भी क्षमा किए जाएँ। तो ये प्रार्थना करने का ये भी एक नियम परमेश्वर ने हमें दिया है कि हमें किस तरीके से प्रभु उसके सामने हाजिर होना है। मत्ती उसका 5 और उसकी 44 और 45 में बड़ी बात लिखी है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। अगर हम इस तरीके से प्रार्थना करते हैं कि अपने बैरी से प्रेम करते हैं, जिसने हमें सताया उसके लिए प्रार्थना करते हैं, क्या पता हमारी प्रार्थना के द्वारा उसका जीवन बदल जाए। और जब उसका जीवन बदल जाए तो हमारा मित्र हो जाए। परमेश्वर का वचन यही भी कहता है, ये कहता है कि मैं तुम्हारी शत्रुता को मित्रता में बदल दूंगा। क्यों? अगर हम उसके इस वचन के अनुसार मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे, तब हम करेंगे, और इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियाँ कहलाएँ। कितनी बड़ी बात परमेश्वर ने रिवॉर्ड हमको दिया है। इसी तरीके से परमेश्वर का हमें एक काम और परमेश्वर के लिए करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है प्रार्थना का, कि हमें भोजन करने से पहले ज़रूर प्रार्थना करनी है। परमेश्वर का वचन हमको कहता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 तीमुथियुस 4 और उसकी 4-5 में लिखा है कि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है, कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के, जब धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं भोजन के लिए अपने खाने से पहले, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो शुद्ध हो जाती है। और इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि इसलिए हम कहते हैं नुकसान से बचा, फायदे से मामूर करते रहा, धन्यवाद करते हमने प्रार्थना की। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, जब उसने 5000 को खिलाया तो 5 रोटी 2 मछली से उसने क्या धन्यवाद करके और उसने उसको बांटना शुरू कर दिया। उसने पहले धन्यवाद किया, फिर जब उसने 4000 को खिलाया तो अभी उसने धन्यवाद किया। फिर अमाउस की राह पे जब वो जा रहा था और उसके बाद जब वो वहाँ ठहरा रात को, तब लिखा है कि उसने धन्यवाद की, खाने से पहले धन्यवाद की प्रार्थना करी, और तब उन्होंने उसे पहचान लिया। और इसी तरीके से लास्ट सपर में से पहले परमेश्वर लिखा है, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी, अबियारी के पीछे उसने कटोरा लिया और धन्यवाद करके अपने चेलों को दिया। धन्यवाद की प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अपने भोजन से पहले। इसलिए जब कभी भी अपने भोजन करें तो परमेश्वर का धन्यवाद करें, जिसने कि हमें ये भोजन दिया, कि वो उसके नुकसान से बचाए, फायदे से मामूर का। ये परमेश्वर के दिया हुआ हमें एक वरदान है, और ये प्रार्थना हमें ज़रूर करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ लूका 21 और 36 में लिखा है, इसलिए कि जागते रहो, कि हर समय प्रार्थना करते रहो, कि तुम आने वाली घटनाओं से बच सको और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। आने वाली घटनाओं से बच सको। हमें आने वाली, अभी तो ये बहुत छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, महामारी, बहुत दुनिया हिल गई, अभी और इससे बड़ी बड़ी घटनाएं होंगी। परमेश्वर के वचन के लिखा है कि इससे बच सको। और जब परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब तो सिचुएशन बहुत भयानक होगी। वो कहता है तुम उसके खड़े, सामने खड़े हो नहीं,
योग्य हो सके। इसलिए हमें हर समय निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और हमें इस कार्य में बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए। और देखिए परमेश्वर का वचन याकूब 4 और उसकी 14 के अंदर क्या कहता है। याकूब 4 और 14 में परमेश्वर का वचन हमको कहता है, यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। तुम तो भाप के समान हो, थोड़ी देर में दिखाई देते हो और थोड़ी देर में लोप हो जाती है। जो थोड़ी देर में दिखाई जाती है, थोड़ी देर में लोप हो जाती है। भाप के समान है हमारा जीवन। क्या है, आज अगर हमने देर कर दी तो कल शायद हमें मौका ना मिले। आज जो समय हमको मिला है, अगर हमने इसका सदुपयोग नहीं किया, इसको गनीमत नहीं जाना, तो हो सकता है कल हमारी आँख बंद हो जाए और हम ना क्षमा कर सके, ना प्रार्थना कर सके, ना कुछ कर सके और फिर अनंत विनाश के भागी हो। इसलिए ज़रूरी है। लेकिन एक बात है जिसके विषय में परमेश्वर हमको कहते हैं कि हमें विलंब करना है, और वो क्या है। याकूब 1 और उसकी 20 में लिखा है कि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर क्रोध में पाप नहीं करता। और हम क्रोध जब कर जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो हम गलती कर जाते हैं, पाप कर जाते हैं। देखिए नीति वचन 29 की 22 में लिखा है कि क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। इसलिए प्रभु कहता है कि विलंब से क्रोध करें। और मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के जो है धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। और देखिए कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। नीति वचन 22, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर लिखी है। नीति वचन 22 की 24 और 25 के अंदर, 22 की 24 और 25 में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और ना झट से क्रोध करने वाले के साथ चलना। कहीं ऐसा ना हो कि तू भी उसकी चाल सीखे और तेरा प्राण फंदे में फंसे। उससे ना दोस्ती करना और ना उसके साथ चलना। कहीं वो क्रोध में किसी झगड़ पड़े और तुम भी उसके साथ उस झगड़े फसाद में फंस जाओ। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ चलने को भी मना करता है जो क्रोध में बहुत तेज़ होते हैं। और नीति वचन हम 14 और उसकी 29 में लिखा है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वो बड़ा समझदार है। जो देर से क्रोध करने वाला सोच समझ के अगर करता है तो वो पाप नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध तो करो मगर पाप मत करो। और इसी के साथ साथ वो क्यों समझदार है, देखें परमेश्वर का वचन कहता है। योएल उसकी 2 और 13 में परमेश्वर का वचन कहता है। योएल उसकी 2 और 13 में लिखा है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़कर परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। विलंब से क्रोध करने वाला, ये परमेश्वर का गुण है। और जो विलंब से क्रोध करता है वो परमेश्वर का गुण उसके अंदर पाया जाता है। इसलिए हमें क्रोध करने में विलंब करना है, जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमसे कोई पाप हो जाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर, करुणा कर। आज के वचन पे आशीष हो, सुनने वालों पे तेरी आशीष हो, ताकि प्यारे बाप आसमानी आज के वचन के अनुसार हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। और प्रभु